हौसलों की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसलों की तरकस में ये कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद फिर से जिंदा रखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पर्ल स्टडी ए ड्रीम प्लेस पर। हम देखने वाले हैं घनमूल की या बहुत ही शानदार एक शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप कर सकते हैं घनमूल को चुटकियों में सॉल्व। तो क्या स्टार्ट कर दिया जाए? चलो स्टार्ट कर देते हैं और अपना पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? 17-28 है। क्या है? 17-28 हमारा पहला एग्जाम्पल है किसका? घनमूल का। क्या देख रहे हैं? घनमूल देख रहे हैं और घनमूल का पहला एग्जाम्पल है हमारा 17-28 का। क्या करना है? हमें घनमूल करना है। तो 17-28 का घनमूल कैसे कर देंगे? लिख देंगे 2 और 1, 12 हो गया। कितना हो गया? 12 इसका घनमूल हो गया। 12 का क्यूब कितना होता है? 17-28 होता है। सर कैसे हल कर दिया? हमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं। तो हम आपको यहाँ समझा देंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। हमने यहाँ सिर्फ आपको इतना समझा है कि आप इसे इतना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं घनमूल को। तो अभी आपको बता दें इससे पहले कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। आपको याद होंगे, याद रखना नहीं है, याद होंगे भी। तो क्या याद रखना है आपको कि 0 के लिए तो क्या रखना है? हमें 0 रखना है। 0 के लिए 0 रखना है। 0 के लिए क्या रखना है? 0 रखना है। और 2 के लिए कितना रखना है? 8 रखना है। और 8 के लिए क्या रखना है? 2 रखना है। 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2। 3 के लिए कितना रखना है हमें? 3 के लिए रखना है हमें 7। 3 के लिए क्या रखना है? 7 रखना है। और 7 के लिए क्या रखना है? 3 रखना है। आगे हमें सिर्फ इतना करना है। 4 के लिए 4 रखना है। 5 के लिए 5 रखना है। 6 के लिए 6 रखना है। और 9 के लिए क्या रखना है? 9 रखना है। 9 के लिए क्या रखना है? 9 हमें रखना है। ये 0 के लिए 0। अगर इकाई अंक 0 है तो 0 ही रखना है। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 6 है तो 6 और 9 हो तो 9। अगर 7 आता है, इकाई का अंक 7 आता है तो हमें क्या रखना है? 3 रखना है। और इकाई का अंक अगर 3 आता है तो क्या रखना है? 7 रखना है। इसी प्रकार से अगर इकाई का अंक कितना हो? 2 हो तो हमें क्या रखना है? 8 रखना है। और इकाई का अंक यदि 8 हो तो हमें क्या रखना है? 2 रखना है। आप ये याद कर लेना। अब आया कहाँ से? आपको 1 से 10 तक का क्या है? घनमूल याद होगा। 1 से 10 तक का घनमूल आपको याद होगा। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये क्या है? इस क्यूब है इनका क्यूब है। 1 से 10 तक का क्यूब। यहीं से क्या है? अब 2 कब आता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 2 का 8 होता है, 8 का 512 होता है। 2 में 8 होता है तो 8 आ गया। 512 में इकाई का अंक क्या होता है? 2 आता है। तो इसलिए क्या है? 2 रखना है। 3 का क्या क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 27 में 7 आता है। और 7 का क्यूब 343 होता है। तो उसमें क्या आता है? 3 आता है। इकाई का अंक 343 में 3 है। इसी प्रकार से क्या है? बाकी में क्या है? 4 में 64 होता है। 5 में क्या होता है? 125 होता है। 6 का 216 और 9 का 729 होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर ये ट्रिक बनाई है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। अब एग्जाम्पल क्या है हमारा? 17-28। हमने अभी बताया है कि 8 के लिए क्या रखना है? 2 रखना है। 2 के लिए 8। तो इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो क्या रखना है? हमें 2 रखना है। अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप है 2 अंक छोड़ना है। अगर आपने है जो वर्गमूल का देखा होगा, वर्गमूल का वीडियो अगर देखा है तो वहाँ पर हमने बताया था कि 1 अंक छोड़ना है। कितना छोड़ना है? सिर्फ 1 अंक छोड़ना है। या क्या करना है? 2 अंक छोड़ना है। ये 2 अंक हमने छोड़ दिए। बाकी बचा हमारे पास 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। तो हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। अगर यहाँ बड़ी संख्या होती तो क्या करते? या तो उसका बराबर का देखते या फिर क्या करते? उससे छोटा देखते और यहाँ लिख देते दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया है कि 2 के लिए 8 के लिए 2 रखना था। हमने 2 रखा है। 2 अंक हमने छोड़ा है। और इस वाली संख्या से या तो बड़ा या फिर क्या देखना है? सॉरी, या तो छोटा देखना है या बराबर का देखना है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। इसका बराबर का मिल गया है तो हमने 12 रख दिया। आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आई है। आप
और एग्जाम्पल देख लिए ताकि ये क्या हो जाए, कन्फर्म हो जाए और आप इसी घनमूल को क्या है चुटकी में सोल्व कर दे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 40 96 का, किसका ले लेते हैं 40 96 का क्या करना है, हमें घनमूल करना है। 40 96 का करना है 4096 का घनमूल करना है। तो 6 के लिए क्या रखना था, हमें 6 ही रखना था। हमने अभी बताया था कि 6 के लिए क्या हुआ है 6 ही रखना है, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और वो क्या है 6 क्या होता है एक ही में आता है 6 का में ही। और फिर क्या है 2 अंक छोड़ना है, 2 अंक हमने 0 और 9 छोड़ दिया है, बाकी हमारे पास बचता है क्या 4। 4 का या तो क्या करना है इसका बराबर का देखना है, क्या करना है इसका बराबर का देखना है, या फिर क्या है छोटा देखना है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 तो क्या हो गया बड़ा हो गया, इसलिए हम क्या करने वाले हैं इसे छोटा ही रख देंगे। तो क्या रख देंगे हम 1 यहाँ रख देंगे। कितना इजी है आप देख चुके हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ही का अपना चैनल है, आप ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसलिए आप अपने परिवार में सदस्य और अधिक जोड़ते रहिए और अपने परिवार को बढ़ाते रहिए। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम आपको यहाँ बता देता हूँ, बड़ा सा संख्या का एग्जाम्पल बता देता हूँ, वरना आप सोचोगे कि क्या है कि या तो छोटे से छोटा बता दिया गया है, इससे बड़ा नहीं बता गया। तो हम क्या देख लेते हैं 262 144, इतना बड़ा घनमूल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर, मात्र 5 सेकंड के अंदर क्या है आप सोल्व कर सकते हैं। कितने अंक का हो गया 6 अंक हो गए। कितना अंक हो गया 6 अंक हो गया, और आप उसे कितने सेकंड में सोल्व करने वाले हैं 5 सेकंड में सोल्व करने वाले हैं। तो कैसे करना है, 4 के लिए क्या रखना था 4 ही रखना था, 2 अंक हमें छोड़ना है, और इससे क्या है या तो बराबर का देखना है या क्या देखना है छोटा देखना है। 262 से मतलब बड़ा 343 और छोटा होता है 216। तो 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। तो 343 क्या है बड़ा है और छोटा क्या है 216 किसका है 6 का, किसका है 6 का है। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 6 रख देंगे। तो यहाँ हमने 6 रख दिया। तो 64 का क्यूब होता है ये, 64 का क्यूब होता है ये होता है, और आप इसे मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये विधि भी कहाँ लागू होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये विधि वहीं लागू होगी जहाँ क्या है पूर्ण घनमूल संख्या है, पूर्ण घनमूल संख्या है, वहीं ये विधि लागू होने वाले हैं। जिसका पूरा घनमूल नहीं होता उनका भी आपको ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।